वेलकम टू जावा एकेडमी। आज का अपना टॉपिक रहेगा ओम्स लॉ। छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में आज बात करेंगे। टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है पता है? लगभग नाम तो सबने सुना होगा, पता भी लगभग सबको है, बस कहने का तरीका अलग अलग होता है सबका, ठीक है ना। तो देखते हैं कि ओम्स लॉ है क्या। ओम्स लॉ जो है ना, एक है वोल्टेज और एक है करंट आई। वोल्टेज V, करंट I और रेसिस्टेंस R, ठीक है ना। इसी तीनों के बीच का ये रिलेशन देता है ओम्स लॉ, ठीक ना। क्या क्या है तो वोल्टेज V, करंट I और रेसिस्टेंस R, इसी बीच में तीनों का ये रिलेशन देता है, आपस में ये कैसे रिलेटेड है, ठीक ना। उससे पहले एक बात बताते हैं कि कहता है ना कि ओम्स लॉ जो है कि जो वोल्टेज होगा करंट के साथ कैसे रिलेटेड, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। अब इसका मतलब समझिए क्या है ये, बस ओम्स लॉ इतना ही कहता है। ओम्स लॉ इतना ही कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, बाकी यहाँ पे जो चीज़ है वो कांस्टेंट है, ठीक ना। अब इसका मतलब समझिए, हम आपको बता रहे हैं ये क्या है। कह रहा है ना कि जैसे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कहने का मतलब V को इंक्रीज करेंगे तो करंट I भी इंक्रीज होगा। समझे कि वोल्टेज को अगर हम बढ़ाएंगे तो करंट I भी इंक्रीज होगा। सिंपल सा एक तरीका देखिए, अगर ये टैंक है, ये पानी से फिल है, इसमें हम पानी भर देते हैं, ठीक है। अगर इसमें से कुछ कनेक्शन है जिससे पानी निकल रहा है, तो आप एक बात बताइए हमको कि इसमें जितना ज़्यादा पानी होगा, जितना हाइट ज़्यादा होगा, पानी निकलने का रफ्तार उतना ही तेज होगा, उतना ही तेज़ी से पानी इसमें बाहर आएगा कि नहीं आएगा। जितना इसमें पानी ज़्यादा भरा होगा तो पानी यहाँ से बाहर उतना ही तेज आएगा, ठीक है। अगर इसकी हाइट हम h है और h में और अगर हम बढ़ा दें, हाइट इसका और ज़्यादा कर दें, तो और ज़्यादा इसमें से पानी तेज़ी से निकलेगा। यही ना बात है। तो मतलब जितना पानी का हाइट हम बढ़ा रहे हैं उतना तेज इधर भी बढ़ रहा है। वैसे ही समझिए ओम्स लॉ को भी, उसमें भी यही है। इसमें भी पानी का पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं, हाइट बढ़ा रहे हैं, मतलब क्या, पानी का पोटेंशियल बढ़ा रहा है। पानी का पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो स्पीड बढ़ रहा है। सेम चीज़ इसमें भी वही है कि वोल्टेज अगर हम बढ़ा रहे हैं तो करंट हमारा बढ़ रहा है। बाकी चीज़ हम इसमें क्या रखे थे, इसमें हम पाइप का रेडियस सब कॉन्स्टेंट रखे थे। पाइप वही था जिसका ये रेडियस अगर पतला है, जितना है रेडियस अगर छोटा R है तो R ही है, बाकी सब कुछ इसमें कांस्टेंट है, पाइप एक ही है, हम उसको कांस्टेंट रखे थे। उसी चीज़ इसमें भी है कि इसमें वोल्टेज और करंट का रिलेशन, कि वोल्टेज अगर हम बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा और इसमें रेसिस्टेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्लियर बात, ये समझ में आया डायग्राम। वैसा ही सेम है ओम्स लॉ, इसी पे है, ठीक ना, कि जितना पानी का हाइट अगर हम बढ़ाएंगे, मतलब पोटेंशियल हम बढ़ाएंगे, तो करंट का फ्लो भी बढ़ेगा, मतलब पानी तेजी से आएगा, ठीक ना। समझ में आ गया होगा बात आपको हम क्या कह रहे हैं। सिंपल बात, ओम्स लॉ कहता है कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाए तो करंट बढ़ेगा बस, और इसमें जो रेसिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक। समझ में आया बात। कहने का मतलब कि जो हमारा ओम्स लॉ है, V, I और R तीनों का रिलेशन है, ठीक ना। V वोल्टेज, करंट I और रेसिस्टेंस R, ये तीनों का रिलेशन है। और रिलेशन कुछ ऐसा है कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I है, मतलब हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है, और इसमें रेसिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। तो इसको लिखने के लिए, इस साइन को हटाने के लिए ये कांस्टेंट लगाते हैं, तो इसको लिखते हैं V कर देते हैं और IR, ठीक ना। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। ओम्स लॉ बस इतना ही कहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको अगर ये बात समझ में आई, पानी वाली बात, कि पानी का हाइट अगर ज़्यादा होगा तो तेज़ी से पानी निकलेगा। सेम चीज़ ये पूरे आगे कॉन्सेप्ट में आप याद रखिएगा कि जब भी कहे पोटेंशियल, वोल्टेज, पोटेंशियल को वोल्टेज भी कहिए, अगर वोल्टेज भी है तो उसको मान लीजिए कि पानी का हाइट है, वो आगे बहुत काम आएगा ये डायग्राम आपको, ठीक ना। जब भी कहे करंट तो पानी का फ्लो मान लीजिए, करंट I यहाँ से निकल रहा है, तो जितना हाइट इधर बढ़ाएंगे, मतलब हाइट बढ़ाएंगे मतलब क्या, पोटेंशियल बढ़ाएंगे, तो करंट भी इधर बढ़ेगा, करंट I इधर बढ़ेगा, ठीक ना। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है और इससे बहुत हेल्प होती है आगे के क्वेश्चन में, ठीक ना। ये समझ में आ गया होगा आपको बात। अच्छा, इस बात को लिखने का तरीका क्या है, एग्जाम में जब आएगा इस बात को हम कैसे लिखेंगे, जो हम बात बोले हैं उसी बात को आपको लिख देना होता है। लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए, लिखने के लिए आप इस लाइन को, वही लाइन यहाँ पे लिखा गया है, देखिए क्या लिखा गया है कि ओम्स लॉ स्टेट दैट वोल्टेज अक्रॉस, क्या कह रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जो हम बात कर रहे थे कि कोई करंट, वोल्टेज क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, ठीक ना। थ्रू इट प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बाकी कुछ उसमें नहीं बदलना है, बाकी सबको कांस्टेंट रखना है।
जिससे पानी के केस में हम पाइप नहीं बदल रहे थे, उसका रेडियस नहीं बदल रहे थे, तो वैसे ही इसमें भी रेसिस्टेंस और टेम्परेचर कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट रहेगा। तो पहला लाइन का मतलब ये रहा। अब दूसरा लाइन जब कह रहा है कि बाकी सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको कि आई आर हम कर देते हैं, आर लगा देते हैं, तो ये बन जाता है V = IR। यही है अपना ओम्स लॉ। इससे अधिक कुछ नहीं है, ना ही इससे अधिक हम कुछ लिखेंगे। ठीक है ना। तो देख लीजिए लिखना क्या है उसमें कि ओम्स लॉ जो है स्टेट दैट ये कि वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर, इसको ऐसे ही लिख देना है। और इसमें जैसे कि ये हो गया कि V = IR, पहला बात लिखने का तरीका ये वोल्टेज के फॉर्म में। और वहीं हम कहें कि इसको करंट के फॉर्म में लिखो, तो हम क्या लिखेंगे कि V/R। करंट के फॉर्म में हम ऐसा लिखेंगे, वोल्टेज के फॉर्म में हम ऐसा लिखेंगे। और कहे कि नहीं रेसिस्टेंस के फॉर्म में आपको लिखना है, तो हम कैसे लिख देंगे, इसी चीज़ को ऐसे लिख दीजिए या इसको ऐसे लिख दीजिए। तीनों एक ही चीज़ लिखा गया है, ध्यान से देखिए। तो ठीक है, तीनों एक ही चीज़ लिखा गया है। रेसिस्टेंस का लिए ऐसे लिख देंगे, लिखा तो एक ही क्या है, लेकिन ओम्स लॉ का मेन पॉइंट ये था, इसी पॉइंट को ध्यान में देखना है। और इसी पॉइंट से हम ये पॉइंट बना लिए, ये पॉइंट बना लिया है, तो एक ही पॉइंट तीनों। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पर कुछ आगे देखते हैं क्या है। ये जो है ना, ये है वोल्टेज और करंट का ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसको। ये है वोल्टेज इस साइड, ठीक है, वोल्टेज भी, और इधर दे दिया गया करंट I। ठीक ना। और ध्यान से देखिए क्या इसमें दिया गया है, 1.2 पे दिया गया, 4 पे, 6 पे, 8 पे। अब देखिए जब 2 है ना, तो इधर 5 है, यही ना दिया गया है, 1 है तो 4 है। जब इधर ये है 1.5 तो 6 हो गया, जब 8 आया तो यहाँ पे 2 हो गया। ध्यान से देखिए इसमें है क्या, जो हम पीछे बात कर रहे थे ना V = IR। अब देखिए क्या ये ग्राफ में अप्लीकेबल है, ध्यान से देखिए इस चीज़ को। और देखिए जब पॉइंट यहाँ पे था 2 पे, और ये देखिए करंट जब 0.5, ये था 2 वोल्टेज और ये था 0.5, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस अगर हम निकालें R, तो क्या करेंगे V/I करेंगे ना, तो कितना आएगा, V है 2 डिवाइड बाई 0.5, तो कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, हो गया ना। अच्छा इस पॉइंट पर आइए, जब ये 4 है, वोल्टेज 4 है, तब देखिए कि करंट कितना है, करंट 1 है, तो V/I फिर कीजिए, V/I फिर करें तो V कितना है 4, करंट कितना है 1, तो फिर कितना है 4। ठीक है, यहाँ देखते हैं ये वोल्टेज जब 8 है तब करंट कितना है 2 है। ठीक है, यहाँ भी V/I करेंगे तो क्या करेंगे 8/2, ये कितना है, ये भी 4 है। तो आप देख रहे हैं कि हर केस में ये कंडीशन 4 हो रहा है। यहाँ भी 4 था पहले कंडीशन, दूसरा कंडीशन भी 4 है, तीसरा कंडीशन भी 4 है। ये क्या है, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस हर जगह पे सेम है। तो कहने मतलब कि इस ग्राफ में भी इससे पता चल रहा है ये रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, रेसिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। आप वोल्टेज चेंज कीजिए तो करंट चेंज होगा, और ऐसे चेंज होगा, वोल्टेज चेंज करने से करंट ऐसे चेंज होगा कि रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहा, रेसिस्टेंस को हमको चेंज ना करना पड़े। यही है हमारा ओम्स लॉ। तो ये ग्राफ में आपको समझ में आया, ठीक ना। अच्छा एक चीज़ और देखिए इसमें क्या है, जो ग्राफ था हमारा, अगर हम इसमें एक यहाँ से लाइन बनाते हैं और एक यहाँ लाइन बनाते हैं, ठीक है, और नाम देते हैं कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, 3 पॉइंट बना दिया। अब बताइए तीनों रेसिस्टेंस, तो इसके लिए कुछ अलग अलग करंट होगा, वोल्टेज होगा, क्योंकि ये R1 कांस्टेंट रहेगा उस टाइम पे, और इसमें R2 कांस्टेंट रहेगा, और इसमें R3 कांस्टेंट रहेगा, ठीक ना। लेकिन अगर कहें कि तीनों में कौन बड़ा है, R1, R2, R3, इन तीनों में कौन बड़ा है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा ना, जो एंगल यहाँ से ज़्यादा बनाएगा वो सबसे बड़ा होगा। तो देखिए R1 इतना एंगल बना रहा है, R2 इतना एंगल बना रहा है, और R3 इतना एंगल बना रहा है। तो सबसे जो इस साइड होगा ना, सबसे इस साइड जो होगा, जिसका एंगल सबसे ज़्यादा होगा, करंट वाले साइड से उसका रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। इसमें R3 जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद R2 होगा, फिर R1 होगा। क्लियर। ग्राफ देख पूछ लेगा कि बताइए तीनों अगर रेसिस्टेंस अलग अलग है, इस ग्राफ में दिखाया गया है, इसमें से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। तो जो सबसे इस साइड होगा, जिसका एंगल सबसे ज़्यादा होगा करंट के साइड से, उसका रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर, ग्राफ समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते फिर और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पॉइंट पे। क्वेश्चन है ये, क्या कर रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द रेसिस्टेंस, आपको रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, करते हैं। कंडीशन क्या है कि इफ 5 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितना है 5 एम्पियर, ठीक है,
5 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इक्वल 15 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस माने वोल्टेज 15 वोल्ट है, करंट आपको 5 एम्पियर दिया गया है, कैलकुलेट रेसिस्टेंस करना है। हमको कुछ आता है नहीं, हमको क्या आता है V इक्वल्स टू IR आता है, इससे अलावा कुछ आता है नहीं। और इसमें देखिए क्या क्या दिया है, V दिया गया है और करंट दिया गया है और कह रहा है कि रेसिस्टेंस निकालिए, तो निकाल लेंगे। रेसिस्टेंस क्या होगा, V/I, ये होगा रेसिस्टेंस। V कितना है 15 वोल्ट, वेरी गुड। रेसिस्टेंस कितना है 5 एम्पियर, लिख लेंगे। ये कितना आएगा 3 ओम, रेसिस्टेंस का यूनिट ओम में लिखते हैं, तो ये हो गया 3 ओम। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, 2 पॉइंट दिया रहेगा, एगो निकालना होगा आपको, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ इतना ही है, V इक्वल्स टू IR। इसी में से 2 कोई पॉइंट दे देगा तो कोई भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। एक छोटा सा और देख लेते हैं इस पे क्या है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक, इसमें रेसिस्टेंस दिया गया है कितना 48 ओम, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज 5 एम्पियर। ये भी बहुत बढ़िया बात। फ्लोइंग थ्रू इट व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज कितना होगा बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, बताइए। तो फिर वहीं हमको फिर कुछ नहीं आता, V इक्वल्स टू IR के अलावा फिर वहीं काम करेंगे, ठीक ना। और इसमें क्या क्या दिया गया है, करंट दिया गया है 5 एम्पियर और रेसिस्टेंस दिया गया है 48, तो V कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू IR। IR मतलब कितना 5 इंटू 48, वेरी गुड। ये कितना होगा, मल्टीप्लाई करना हमको नहीं आता, आप बताइए कितना होगा। आंसर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, करके देख लीजिए। ओम्स लॉ एकदम सिंपल है, इसमें कुछ नहीं होता है इससे ज़्यादा। इतना तो अब समझ में आ गया होगा आप लोग सबको, ठीक है ना। अब ओम्स लॉ कोई पूछेगा तो बता देंगे, एग्जाम में आएगा तो आप लिख भी सकते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। क्लियर, ठीक है, आज इतना है।